नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। मैं अरविंद तिवारी जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश की एक सीट के बारे में। मध्य प्रदेश की 230 में से प्रत्येक सीट के बारे में उन्होंने अपना प्रोडक्शन दे दिया है कि कौन सी सीट कौन व्यक्ति जीतेगा। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने एक नियम बना दिया कि 7 तारीख के बाद आप नहीं कर सकते, उसके पहले का है। आज हम पंडित अरविंद तिवारी जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि पंडित जी ने जो अपना घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि 117 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। यदि 117 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं तो सरकार बनाने के लिए 116 चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो कांग्रेस की सरकार बन रही है तो ये सरकार कब तक चलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना ली, क्या उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी? पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी भविष्यवाणियां बड़ी सटीक भी बैठती हैं और काफी चर्चित भी हैं। आज स्थिति यह कि आपका जो कार्यक्रम है वो पूरे देश भर में चर्चा के वैसे बना हुआ है। एक एक सीट पर ऐसा मध्य प्रदेश क्या देश में कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है जिसने अपने विधानसभा, अपने राज्य की विधानसभा की एक एक सीट का मूल्यांकन, और वो भी ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया है। वो आपको मैं बधाई देता हूं। और अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में शपथ कौन ले रहा है 3 तारीख के बाद? क्योंकि कमलनाथ जी के बेटे तो कह चुके हैं कि 7 तारीख को मेरे पापा शपथ ले रहे हैं, आप लोग आइए, आमंत्रण तो दे दिया है। तो पंडित जी के अनुसार शपथ कौन ले रहा है? देखिए, मेरे अनुसार जो शपथ लेंगे, चूंकि मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव है बहुत कांटे का है और उस कांटे के चुनाव में कांग्रेस 117 और भारतीय जनता पार्टी 109 से 110 सीटें जीतने जा रही है और 3 निर्दलीय हैं जिनकी घोषणा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी की हुई है। और मेरा मानना है कि भले एक दिन के लिए शपथ लें, लेकिन 3 दिसंबर के बाद शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री होंगे माननीय कमलनाथ जी। एक दिन क्यों? ये पंडित जी आपने ये क्यों लगा दिया? जैसे वो होता है ना कि ऑफर आता है, नीचे शर्त लगा देते हैं। तो ऑफर तो आपने दे दिया कि सरकार उनकी बन रही है, पर आपने एक दिन क्यों कहा? नहीं, मेरा ये मानना है, देखिए ज्योतिष हूं और ज्योतिष के हिसाब से हम लोग भविष्य देखने की क्षमता रखते हैं और मेरा मानना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो चुनाव हो रहा है, सबसे पहले चुनाव जिन ग्रहों की स्थिति में हो रहा है उन ग्रहों के बारे में समझना बेहद आवश्यक है। देखिए, आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ। सबसे पहला राहु और केतु परिवर्तित हुए। राहु मेष राशि में था, केतु तुला राशि में था। केतु का ट्रांजिट हुआ कन्या राशि में और राहु पहुंच गया मीन राशि में। तो मीन राशि का जो राहु है और कन्या राशि का केतु, ये कांग्रेस के लिए बहुत लाभकारी है। आने वाले जो 18 महीने हैं या आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाले, उदाहरण के तौर पर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हम तेलंगाना की बात कर लें। मैं राजस्थान को थोड़ा एक्सेप्शन मानता हूं क्योंकि वहां पे अशोक गहलोत साहब की कुंडली बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत शानदार है। और कन्या राशि में केतु का जो ट्रांजिट है, मध्य प्रदेश की बात कर ले, चूंकि हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राशि कन्या, कांग्रेस की राशि कन्या और केतु का कन्या राशि में प्रवेश, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और कन्या राशि का केतु वापस कांग्रेस को स्थापित करेगा सत्ता पे और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बार पुनः वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है, केतु ग्रह पे ध्यान रखना है। केतु की साथ समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि केतु केवल 18 महीने एक राशि में ट्रांजिट करता है। देखिए, आप इतने दिनों बाद केतु कन्या में लौटा और वो कभी किसी चीज को स्थायी नहीं होने देता। केतु मूल नक्षत्र का स्वामी होता है। माने आप केतु के सारे नक्षत्र पढ़ लें, अश्विनी से लेकर आप धनु राशि तक आ जाएं तो मूल नक्षत्र यानी केतु का नक्षत्र होता है। केतु एक तो धड़ होता है, उसमें ब्रेन होता नहीं है। तो केतु के साथ परेशानी यह है कि वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाता जैसा होना चाहिए, लेकिन पराक्रम को बढ़ा देता है। तो कन्या राशि यानी कन्या राशि की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके पराक्रम को वो उठा देगा। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कन्या राशि का प्रदेश, कन्या राशि का केतु, तो सरकार बनेगी कमलनाथ की। इसके बाद दूसरा सवाल मेरा है कि क्या कमलनाथ जी की सरकार 5 साल आराम से चल पाएगी? नहीं, यहीं पे सबसे बड़ा संशय है, क्योंकि केतु 18 महीने बाद ट्रांजिट करेगा।
तो मुझे लगता है कि 18 महीने या 18 महीने से पहले भी कमलनाथ जी की सरकार जा सकती है। लेकिन एक भविष्यवाणी है उसमें, यदि कमलनाथ जी मेरे से पूछें और मैं एक शुभ मुहूर्त बताऊं और उस शुभ मुहूर्त में माननीय कमलनाथ जी शपथ लेते हैं तो सरकार 5 साल भी चल सकती है। तो कुल मिला के अब मैं ये वीडियो कमलनाथ जी को पहुंचाऊं, कमलनाथ जी आपसे बात करें। मैं कोशिश करूंगा कि कमलनाथ जी मेरे इस कार्यक्रम को देखें और वो देखते हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं सबकी खबर के अधिकांश वीडियो देखता हूं, उन्होंने खुद कहा है, और हो सकता है ये आज शाम तक वो उन तक पहुंच जाए। पर बहरहाल यदि सरकार गिरती है तो किस तरह से, और दूसरा आपने कहा 18 महीने कांग्रेस की कुंडली बहुत अच्छी है और इन्हीं 18 महीने में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इसका मतलब उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। नहीं, वहां पे आप देखिए, देश की जब कुंडली की बात आती है, देखिए मैं मध्य प्रदेश की कुंडली की बात कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश की कन्या राशि का स्टेट, लेकिन पूरे भारतवर्ष की यदि आप कुंडली की बात करें तो देश की जो कुंडली है वो कर्क राशि की है। और वहां आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे आप आ जाइए, इस समय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भाग्येश की महादशा चल रही है। भाग्येश की महादशा 2019 से प्रारंभ हुई है, जो सेकंड फेज था उस तारीख से वो प्रारंभ हुई। मैंने उसी तारीख को गणना करके लिख दी थी कि नरेंद्र मोदी जी 300 प्लस सीटों के साथ आएंगे, और इस बार भी मैंने लिखा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे सरकार बनाएंगे, और देश में जो सरकार बनेगी वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात जहां तक आती है, देखिए मैंने पिछले चुनाव में जिस दिन माननीय कमलनाथ जी शपथ ले रहे थे, मैंने उसी दिन भविष्यवाणी की थी कि सरकार 15 मार्च के बाद चली जाएगी, और 18 मार्च के बाद सरकार चली गई। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, यदि वो वाकई में मेरे से पूछते हैं कि इस तारीख को इतने बजे इस चौघड़िया में, इस मुहूर्त में शपथ लेना चाहिए, तो मैं वो स्थिर चौघड़िया, स्थिर लग्न, हर चीज बता दूंगा। कमलनाथ जी के पास तो खुद ज्योतिष होंगे, वो पूछ के ही करते होंगे। यदि किया होता तो पिछले बार जैसी घटना नहीं घटती। आप देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उस दिन शपथ हुई सबसे पहले मध्य प्रदेश में, दूसरी शपथ हुई राजस्थान में, और आखिरी शपथ हुई कहां? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की सरकार गई, दोपहर में शपथ ली, अशोक गहलोत ने लगातार परेशान रहे, सबसे ज्यादा परेशान तो पायलट साहब ने परेशान किया, वो रोते रहे। मैंने आखिर तक उनकी सरकार कई बार मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट तो लेकर चले ही गए थे विधायक, और कई मामलों में ये तय हो गया था कि सरकार गिरने वाली है। लेकिन आप देखिए कि सबसे स्थिर सरकार किसकी रही? केवल और केवल भूपेश बघेल की, जो आराम से, ठीक है कुछ परेशानियां रहीं, लेकिन भूपेश बघेल साहब बढ़िया से सरकार चला के ले गए। और मैंने केवल और केवल पिछले चुनाव में जिस समय माननीय कमलनाथ जी शपथ ले रहे थे, उसी दिन शाम को एक छोटे से अखबार की एक छोटी सी जगह पे वो खबर छापी। मैंने कहा लिखा हुआ पढ़ा हुआ हमेशा सच होता है, तो वो जिस अखबार का मैं संपादक था उसी अखबार के एक कोने में मैंने छापा, ताकि भविष्य में कभी काम आ सके, और वो बात सच साबित हुई। जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की कुंडली क्या कह रही है? वो आपके पास है शायद? बिल्कुल, मेरे पास माननीय शिवराज सिंह जी कुंडली है, इस समय वर्तमान में कमजोर है, और एक प्रकार से मार्केश की दशा चल रही है उनके ऊपर। तो मार्केश की दशा हम लोग हमेशा मानते हैं कि कष्टकारी होती है। लेकिन अभी बीच में हमने सुना था कि शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बीजेपी के, मतलब इस तरह की चर्चा बीजेपी में ही थी, और बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था हो सकता है शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। तो यदि कमजोर कुंडली है तो इसका मतलब उनका भविष्य क्या है? देखिए, कुंडली 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि क्या आपको सत्ता मिलेगी, आप मुख्यमंत्री राजयोग, पार्टी योग अलग अलग चीज है। देखिए, पार्टी का पद मिलना एक सामान्य सी बात है, वो तो जगत प्रकाश नड्डा जी के पास भी है, बहुत सारे लोग रहे हैं। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, देश का प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, गवर्नरशिप मिलना, विधायक बनना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनकी कुंडली में विधायक बनना तो है, वो विधानसभा तो जरूर जाएंगे, पर मुख्यमंत्री इस बार अभी इस 3 दिसंबर को जो आने वाले परिणाम है उसमें बनने की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। पंडित, वैसे तो आपने एक सीट का वो किया है मूल्यांकन और गणना के आधार पे। मध्य प्रदेश में कुल कितने मंत्री चुनाव हार रहे हैं आपके अनुसार? कुछ नाम याद हो तो मैं जो नाम मुझे याद है उनमें से एक तो सुरेश धाकड़ साहब हैं जो पोहरी से चुनाव हार रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है गोविंद सिंह जी चुनाव हारेंगे, सुर्खी मुझे लगता है हारेंगे, उनकी कुंडली इस बार कमजोर है। मैं केवल ज्योतिष के आधार पे कह रहा हूँ, मेरा आकलन केवल और केवल ज्योतिष के आधार पे, उसमें कतई राजनीतिक कोई विश्लेषण नहीं है, ये मैं सिर्फ ज्योतिष के आधार पे कह रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ और लोग भी हैं, बहुत सारे विधायक चुनाव हारे हैं। हाँ, तुलसी सिलावट जी चुनाव हारेंगे,
तुलसी सिलावट, जिनके बारे में कह रहा है कि सावेर तो 100% जीतेगी। नहीं, तुलसी सिलावट चुनाव हारेंगे और वहाँ रीना बोरासी सेतिया जो है वो चुनाव जीतेंगे। पंडित जी, मैं एक बहुत ज़्यादा हमारे दर्शकों को जिज्ञासा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमने ट्रम्प कार्ड चला है, 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव उतार दिए हैं। इन 7 की कुंडली आपने देखी क्या? इनमें से कितने जीत रहे हैं, कितने घर बैठेंगे? देखिए, इनमें से 2 सांसद तो सीधा सीधा चुनाव हार रहे हैं। माननीय राकेश सिंह जी तरुण भनोत साहब के सामने चुनाव हारेंगे। दूसरा राव उदय प्रताप सिंह जी जो गाडर हार रहे हैं राव उदय प्रताप सिंह जी गाडरवारा से, उनकी मैंने जो कुंडलियां देखी केवल उन्हीं के आधार पे कह रहा हूं, तो राव उदय प्रताप सिंह जी का भी चुनाव हारना लगभग तय सा है। देखिए, हम लोगों को जो खबरें आ रही है उसमें रीति पाठक को कमजोर माना जा रहा है, गणेश जी को कमजोर माना जा रहा है, फग्गन सिंह जी बता रहे हैं फंस चुके हैं। कैलाश जी की क्या स्थिति है? कैलाश जी कम से कम 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी भविष्यवाणी जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा था उसके बाद ही कर दी थी। इसके बाद आती है रीति पाठक आसानी से चुनाव जीतेंगी। तीसरी बात आती है गणेश सिंह की, तो गणेश सिंह भी आसानी से सिद्धार्थ कुशवाहा साहब को चुनाव हराकर विधानसभा में पहुंचे। फग्गन सिंह जी भी चुनाव जीतेंगे निवास से, फंसे जरूर हैं लेकिन भले ही 1000 या 2000 वोटों से चुनाव जीते लेकिन जीतेंगे जरूर। सबसे हॉट सीट है दिमनी, जहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं और उनके खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जिसकी कल्पना ही मैंने नहीं की थी। कभी वहाँ पर एक गुर्जर को गोली मार दी जाती है, कभी वहाँ तोमरों के मकान तोड़ दिए जाते हैं, कभी कोई सीडी आ जाती है, तो ऐसे में वहाँ से भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं। जी देखिए, मेरा मानना है नरेंद्र सिंह जी चुनाव बहुत आसानी से जीतेंगे। बेशक वो फंसा हुआ चुनाव है, त्रिकोणीय संघर्ष है। वहाँ बसपा से जो कि ब्राह्मण प्रत्याशी हैं बलबीर सिंह डंडोतिया जी जो पहले एक बार विधायक भी रह चुके हैं वो भी चुनाव में हैं। रविंद्र सिंह तोमर लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी फंसी हुई सीट है। और तीसरा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह तोमर, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और जबकि वो तोमर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे वो। लेकिन अंतोतगतवा यदि दिमनी सीट पर कोई विजय पाएगा तो वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ही होंगे और वो जीतकर विधानसभा में आसानी से पहुंचेंगे। पंडित जी, ये पूरे मध्य प्रदेश का सीन देखा जाए और जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी बन तो जाएंगे, चलना थोड़ा मुश्किल है। यदि मान लीजिए कमलनाथ जी किसी कारण से नहीं चल पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है? देखिए, 2 लोगों की कुंडली, मैंने 3 लोगों की कुंडली सबसे अच्छी कही। उनमें सबसे अच्छी कुंडली माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की है। बहुत शानदार ग्रहों का चेंज उनके पक्ष में होने जा रहा है। आने वाले 5 सालों का समय कैलाश जी का बहुत शानदार है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब की कुंडली भी कतई कमजोर नहीं है, वो भी आने वाले 5 सालों तक बहुत मजबूत रहेगी। तो मैं ये 2 कुंडलियां तो बहुत विशेष तौर पर मजबूत। सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे आपसे और कहीं बदला ना ले लें वो। नहीं, मैं माननीय सिंधिया साहब से आपके चैनल के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ, वो नाराज ना हो। लेकिन उनकी कुंडली कैसी है? उनकी कुंडली के बारे में मैं आपके चैनल पे बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य दे चुका हूँ। अच्छी है कुंडली और लेकिन मेरा मानना है राजयोग मध्य प्रदेश का राजयोग नहीं है, दिल्ली का ही है। दिल्ली का राजयोग है। मध्य प्रदेश के राजयोग में परेशानी है उनको। मेरे को एक बार बुला के आमंत्रित करते हैं तो मैं हो सकता है जितना मेरा ज्योतिष का ज्ञान है आपके माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। मैं एक और नाम बड़ा चर्चित है और कहा जा रहा है कि बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन हम उनको जानते हैं, वो मैनेजमेंट में माहिर हैं, वो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। दतिया की क्या भविष्यवाणी है पंडित जी? दतिया सीट माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, कम से कम 10,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे राजेंद्र भारती को। यदि वहां पे अवधेश नायक होते तो मैं जरूर कह देता कि यहाँ चुनाव जीतना मुश्किल है। राजेंद्र भारती को हराना उनके लिए बहुत बाएं हाथ का काम है, बेशक लग रहा है, लेकिन ये मैं ज्योतिष के आधार पर कह रहा हूँ। राजेंद्र भारती जी की कुंडली लगातार कमजोर है, लगातार वो शनि के कारण एक बार फिर से हारेंगे। शनि उनकी कुंडली में और दूसरा केतु उनकी कुंडली में अभी 30 तारीख से जो प्रवेश किया, जिसके कारण उनको हर बार टिकट मिल जाता है। टिकट तो मिलता है लेकिन इस बार चुनाव में हरा पाना उनके लिए नामुमकिन है। जी, एक थोड़ा सा लीक से हटके एक सवाल मेरे मन में है, वो ये है कि चुनाव बड़े आसानी से सब चीज़ें हो जाती हैं। चुनाव में जो टिकट मिलता है वो ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं लोग थके हुए हैं। आप देखिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर अस्पताल में भर्ती हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, बीमार पड़े हुए हैं, अचानक बीमार हुए हैं। उसके बाद उमाकांत ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं गंभीर बीमार हो गया हूँ, मैं पब्लिक के बीच में नहीं आ सकता हूँ। इसके अलावा जज्जी को अटैक आ गया, पहले भोपाल लाए, अब उनको एयर लिफ्ट कर दिया, दिल्ली भेज दिया गया है। हम सोहागपुर की बात करें तो वहाँ
कांग्रेस कैंडिडेट जो उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया, वो घर बैठ गए हैं। तो ये क्या जोशी है, ऐसा है कि जो विधायक हैं मध्य प्रदेश के, जो मैदान में उतरे, अचानक उनको ऐसा कौन सा जोशी गणित है जो घर बैठा दिया गया है? नहीं, गणित नहीं है। देखिए, उसके पीछे का मैं केवल आपको यही बता सकता हूं कि व्यक्तिगत कुंडली में जब भी सूर्य कमजोर होता है, हार्ट अटैक आने का मतलब है आप हमेशा मान के चलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो गई है, या आपके ऊपर एक मार्केश की दशा प्रारंभ हो गई है। तो ये जब भी दशाएं आती हैं तो जातक हमेशा परेशान होता है, बीमार हो जाता है और मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को प्राप्त होता है। लेकिन आप देखिए, उनमें से अधिकांश, जैसे जजपाल सिंह जज्जी की मैंने घोषणा की, वो चुनाव जीतेंगे। वो बेशक एयरलिफ्ट होके दिल्ली में पड़े हुए, लेकिन चुनाव का जब परिणाम आएगा तो आपको विजयी दिखाई देंगे। यही स्थिति प्रद्युम्न सिंह तोमर की होगी। कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीत रहे हैं उस सीट पर, ग्वालियर मध्य से, जहां से वो खड़े हुए हैं। इसके बाद आपने सोहागपुर का कहा, तो उनकी मेरे पास जानकारी नहीं है। उमाकांत शर्मा जी चुनाव जीतेंगे, भले ही वो एक वोट से जीते, लेकिन चुनाव जीतना उनका तय है, क्योंकि उनकी कुंडली, जो तत्कालीन प्रत्याशी उनके सामने जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं, उनकी कुंडली कमजोर है, इसलिए चुनाव जीतेंगे वो। एक आखिरी सवाल है, और वो मैं अकेला नहीं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि इस बार ऐसा क्या हुआ। हालांकि वो आपका सब प्रश्न नहीं है, विषय नहीं है, फिर भी मैं एक ज्योतिष के हिसाब से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने एन चुनाव के टाइम पर अपने तमाम सारे नेताओं को फोर्सली घर बिठाया? लोग उल्टा करते हैं कि घर से निकालते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, उनका उपयोग करते हैं। एक लंबी श्रृंखला है ये, मतलब 25-30 नेता, चाहे उमा भारती जी हों, प्रभात झा जी हों, कृष्ण मुरारी मोगे हों, मेघराज जैन हों, शेजवार जी हों, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला जुड़ा सकता हूँ, चावला जी हों, कुसुम मेहदले जी हों, ग्वालियर में जयवान सिंह पवैया का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे कम से कम 50 ऐसे सीनियर लीडर हैं, यदि इनको निकाला जाता तो परिणाम प्रभावित कर सकते थे। ये लोग बहुत मेहनती लोग हैं, इनको तासीर पता है मध्य प्रदेश की, और कार्यकर्ताओं में विद्रोह, कार्यकर्ताओं को घर से निकालने का काम ये लोग करते हैं। मैं केवल जोशी गणना के हिसाब से पूछना चाहता हूं कि ऐसा भाजपा के नेताओं का क्या दिमाग घूम गया कि इन तमाम सारे नेताओं को घर बिठा दिया? देखिए, मैं इसमें केवल एक ज्योतिषीय आपको आकलन देता हूं। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। मिथुन लग्न, चौथे भाव का स्वामी ग्रह बुध का ट्रांजिट वर्तमान में, जब चुनाव 30 तारीख के बाद से हुए, तो बुध तुला राशि में चल रहा था, मंगल के साथ कंजक्ट हो गए। चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में जब भी छठे भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर चलता है, तो जातक जो है वो नए लोगों की तरफ आकृष्ट होता है बजाय पुराने लोगों की। माने यदि घर परिवार की हम बात करें तो वो घर के मुखिया की बजाय बाहर के लोगों की मदद लेने ज़्यादा तेजी से दौड़ता है। तो ये केवल ज्योतिष और कुंडली का प्रभाव है। मंगल और बुध के कारण भारतीय जनता, इससे नुकसान भी होता है? नहीं, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा क्या होगा कि आप सत्ता में हो और 110 पे आके टिक गए हो आप, जहां आपको 150 और 150 जाना चाहिए। कुल मिला के उससे कनेक्टेड तो है ही है भाई। कनेक्टेड तो आप हर चीज से मान सकते हो, लेकिन मैं केवल ज्योतिषी आधार पे ये कह रहा हूं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने रिकवर किया। जहां चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि भाजपा 60 और 70 के आसपास रहेगी, आज यदि वो 110 के पास आकर खड़ी हो गई है, यदि आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में केवल 7 से 8 सीटों का फर्क है, तो आप देखिए कि क्या कारण है। कहीं ना कहीं ग्रह मदद तो कर ही रहे हैं, वरना आप इतने पास नहीं आते। आप 60 पे होते तो आप क्या कांग्रेस से विधानसभा में लड़ सकते थे? कतई नहीं, जब दोनों दल बराबर के होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव से ये परिस्थिति निर्मित हुई है, 2018 से। हर बार चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब बुध ग्रह, जो मध्य प्रदेश की का राशि स्वामी है बुध, और कहीं ना कहीं ग्रह जो है उसको फंसा देते हैं। हर बार चुनाव ऐसे ही हो रहा है मध्य प्रदेश का। किसी भी पार्टी को ना तो स्पष्ट बहुमत, ना स्पष्ट सीटें, ना सत्तारूढ़ दल। पिछली बार भी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, शिवराज जी फिर फंस गए थे चुनाव में। इस बार भी चुनाव हो रहा है तो माननीय बीडी शर्मा, जो खुद कन्या राशि के जातक हैं, आप देखिए उनकी भी राशि कन्या है। बीडी शर्मा साहब की वृश्चिक लग्न कन्या राशि के जातक हैं, कुंडलियां सभी की याद है मुझे। तो कहीं ना कहीं, और देखिए इस समय, जिस समय चुनाव हो रहे हैं, उस समय सूर्य नीच का है, जो उनकी कुंडली में कर्मेश है। तो कर्मेश का कमजोर होना जातक को कहीं ना कहीं
परेशानी में डालता है। तो आप देखिए कि उनकी कुंडली, चूंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यशस्वी अध्यक्ष हैं और हम सब लोगों के मित्र हैं, हम लोग सब लोगों के साथी रहे हैं बीडी भाई, हम सब लोग हमेशा उनके शुभेच्छु रहे कि भाई वो जीवन में एक अच्छे उच्च पद पर पहुंचे, क्योंकि वो एक कुशल संगठक रहे हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत विधि पूर्वक चला रहे हैं। तो आप देखिए कि केतु, एकमात्र एक ग्रह केतु कन्या राशि में, और पूरे कितने कन्या राशि के लोग हैं, आपको मैंने सारे लोगों की कुंडली बताई, तो सारे लोगों को एकमात्र केतु ने फंसा के रखा हुआ है। और उसी केतु ने उनके नेतृत्व में, जहां वो 60 पे जा रहे थे, 110 के पास लाके खड़ा कर दिया। तो केतु कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी, कितना विस्तार से उन्होंने हर चीज़ को समझाया है। और उनका कहना है, कहते जरूर हैं लोग राहु और केतु, पर यहाँ तो केतु भारतीय जनता पार्टी में ऐसी जगह बैठ गया है जो निश्चित तौर पर उसे सत्ता से बाहर करने का काम कर रहा है। पंडित जी का ये भी कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, मध्य प्रदेश में इस चुनाव के बाद शपथ तो कमलनाथ जी लेंगे। अब ये कितने दिन तक वो रह पाते हैं ये देखना होगा। कि पंडित जी का ये भी कहना है कि किस मुहूर्त में वो शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि 18 महीने तो बहुत अच्छे हैं, आगे चलने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ उपचार तो करना होगा। जोशी उपचार करेंगे या राजनीतिक उपचार करेंगे, ये भाजपा और कांग्रेस हम लोग सब देखेंगे, हम लोग सब गवाह बनेंगे इस चीज़ के। फिलहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप इस चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बार बार निवेदन है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।